Smart Start. So in today's video we will do NCERT exercise of chapter Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. So इससे previous video में हमने इसका theory part complete कर लिया था, that हमने read किया था NCERT line to line and उसकी explanation देखी थी, right? होप सो आपने वो देख लिया होगा and आप ज़रूर वो देखें ताकि आपको NCERT exercise करना easy हो जाए. सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. हमें वो एलिमेंट्स बताने हैं जो कि जिससे हम किसी भी एक प्लेस का किसी भी एक जगह का वेदर यानी कि मौसम क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं यानी पता लगा सकते हैं. सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर कौन कौन से हैं? वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि वहाँ पे नमी कितनी है वातावरण में, रेनफॉल वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, और विंड स्पीड की विंड कितनी ज़ोर से चल रही है. जैसे ज़ोर से हवा चल रही है तो क्या होगा, वहाँ पे ठंडा मौसम होगा. अगर हवा कम स्पीड से चल रही होगी यानी कम चल रही होगी तो वहाँ पे क्या होगा, गर्म मौसम होगा थोड़ा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे. कि डे के टाइम कब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है और कब सबसे मिनिमम, यानी कब सबसे ज़्यादा होता है और कब सबसे कम होता है. तो अगर हम सिंपली इसका आंसर करें कि ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, ज़्यादा हमें कब लगता है, गर्मी कब लगती है, मोस्टली आफ्टरनून के टाइम लगती है. और मिनिमम कब होता है, जो सुबह है, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ना. तो इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे. तो कैसे लिखेंगे, जनरली यानी ज़्यादातर. द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन आफ्टरनून. जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है, आफ्टरनून में होता है यानी दोपहर को. वेल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन अर्ली मॉर्निंग. मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, बिल्कुल सुबह होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. कि एवरेज वेदर जो हम लेते हैं यानी एवरेज वहाँ का मौसम हम लेते हैं जो लंबे टाइम तक रहता है. हमने क्या देखा था, लंबे टाइम तक कौन सा मौसम रहता है, मौसम एवरेज वेदर जो लंबे टाइम तक हम जिसका रिकॉर्ड रखते हैं वो क्या होता है, क्लाइमेट. नेक्स्ट इज अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम क्या होती है, बारिश, बहुत कम बारिश होती है और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, मीन्स गर्मी है और बारिश होती है. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी. तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो किस तरह का होगा, तो वहाँ का क्लाइमेट होगा हॉट, या एक तो गर्म होगा और कैसा होगा, ड्राई. द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर. वो दो रीज़न अर्थ की जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो कौन से होते हैं. एक तो पोलर रीजन होता है और एक होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. फोर्थ क्वेश्चन इज इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. तो ये जो एरियाज हमें गिवन है हमें यहाँ पे इसका क्लाइमेट लिखना है कि यहाँ का क्लाइमेट क्या है. सो फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में ठंड रहती है ज़्यादा. वहाँ पे क्या होता है, मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट. मीडियम सा होता है हॉट, मीडियम हॉट होता है और मीडियम क्या होता है, नमी होती है वेदर में. नेक्स्ट इज केरला. केरला क्या था, केरला था हॉट एंड वेट, गर्म और नमी वाला मौसम होता है वहाँ पे. नेक्स्ट इज राजस्थान. राजस्थान को सबको पता है, हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा होता है ना कि गीला, नमी नहीं होती वहाँ पे. नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो वो होता है मौसम होता है वेट. हमने पढ़ा था कि वेट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली. कि इन दोनों में से कौन सा जल्दी चेंज होता है, वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु में से सबसे जल्दी चेंज कौन होता है. हमने पढ़ा था वेदर. वेदर जो है वो जल्दी चेंज होता रहता है, बट क्लाइमेट नहीं होता. वो 25 ईयर्स तक जो वहाँ का वेदर रहता है वो वहाँ का क्या बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है. सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. ये कुछ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स गिवन है. फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स. डू यू थिंक दैट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और हमें बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स पोलर रीजन के और कौन कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हैं. और वो क्या हमसे पूछ रहे हैं, क्या इनमें से कोई ऐसे करेक्टरिस्टिक है या फीचर है जो दोनों के हों. तो फर्स्ट इज डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स. फ्रूट्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, फ्रूट्स सबसे ज़्यादा होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में.
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप पूरा लिख लेना। सेकंड इज वाइट फर। वाइट फर तो हमें इजी अच्छे से पता है, पोलर रीजन में होता है क्या, वाइट फर। नीड टू माइग्रेट, उस जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। किसे जाना पड़ता है, बर्ड्स को जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ज़्यादा ठंड होती है, और ठंड ज़्यादा कहाँ होती है, पोलर रीजन में। लाउड वॉइस, वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड होती है, क्या कहाँ पे होती है, वो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, उनके जो पंजे होते हैं वो क्या थे, स्टिकी होते हैं। स्टिकी किसके पंजे थे, वो थे रेड आइड फ्रॉग के। रेड आइड फ्रॉग कहाँ था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेयर्स ऑफ फैट अंडर स्किन, उसके स्किन के अंदर क्या थे, बहुत सारे फैट की लेयर जमा हुई थी। कहाँ पे था, वो पोलर रीजन में था। क्यों, ताकि जो का शरीर है वो ठंड से बच सके। वाइड एंड लार्ज पोज, चौड़े और बड़े बड़े क्या थे, पोज यानी पंजे थे। वो कहाँ थे, वो थे पोलर रीजन में। पोलर रीजन में क्यों थे, ताकि जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो क्या है, बर्फ पर चल सके उनसे। ब्राइट कलर्स, ब्राइट ब्राइट कलर्स यानी कलर्स कहाँ थे, सबसे पहले तो स्किन के वो थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में थे। स्ट्रॉन्ग टेल्स, स्ट्रॉन्ग टेल्स थी, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जो मंकीज थे वो ट्रेल से क्या है, चढ़ जाते थे ब्रांचेस पे। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, बड़ी और लंबी क्या, बीक, चोंच, वो कहाँ थी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में थी। सो सेवंथ क्वेश्चन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स की पॉपुलेशन रहती है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो, हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि वहाँ पे इतने सारे एनिमल्स क्यों रहते हैं, उसका रीज़न क्या है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, hot and humid temperature and continuous rainfall in the tropical rainforest suit the survival of many animals। कि क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म होता है, ह्यूमिड होता है, मीन्स नमी वाला होता है, थोड़ा गर्म होता है, रेनफॉल भी होती रहती है वहाँ पे। और ये क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। तो काफ़ी सारे एनिमल्स को ये जो टेम्परेचर है, इस टाइप का टेम्परेचर वो सूट करता है। क्योंकि बर्ड्स भी है, देखिए उनको कोल्ड सूट नहीं करता, तो वो उस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो काफ़ी सारे एनिमल्स को ये जो टेम्परेचर है ये सूट करता है। इसी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है, हैज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसी वजह से बहुत सारे एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। क्वेश्चन 8 इज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ हमने बताना है वाई वी एंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि हम हो गए या फिर जो एनिमल्स हो गए वो एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्यों रहते हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्लाइमेट हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम्स, कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं उनकी लाइफ पे क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। द कंडीशंस इन विच एनिमल्स लिव आर अडेप्टेड टू सर्वाइव देयर, कि जो कंडीशंस मीन्स अगर हम कहीं रहेंगे, किन्हीं कंडीशंस में रहेंगे तो हमें उनकी आदत पड़ जाएगी, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने लगेंगे। तो यही एनिमल्स के साथ होता है कि जिस क्लाइमेट में वह रहते हैं वो उसके अडेप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर की अगर हम बात करें तो पोलर बियर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं जी सकते। क्यों, क्योंकि वो आइस कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, उन्हें वहाँ की क्या है, आदत हो गई है। क्योंकि और उसी के हिसाब से फिर उनके फीचर्स भी बने होते हैं कि उन्हें ठंड ना लगे। कैसे, जैसे उनकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट उस पर लगी होती है, एक्स्ट्रा फैट लगा होता है ना, ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और सो दैट इट कैन सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। और वो बहुत ज़्यादा जब कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड आ जाए ना, तब भी वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। अनदर एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, तो एक ध्यान रखिए, काफ़ी बच्चे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल देते ही नहीं है। बट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा हुआ है, आपका मार्क्स कट हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर हियर, नॉट एग्जाम्पल, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल क्या है, वो है रेड आइड फ्रॉग, जो फ्रॉग जिसकी आंखें कैसी होती है, रेड होती है। वो कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, और उसके पैड्स हमने देखा था वो स्टिकी होते हैं। ये इसका क्या होता है, एक फीचर होता है, ठीक है। स्टिकी क्यों होते हैं, ताकि जो वो क्या होता है, एक बहुत अच्छा क्या होता है, गुड क्लाइंबर होता है, गुड क्लाइंबर होता है। और ये फिर इजीली क्या है, ट्रीज पे क्लाइंब कर पाता है, किससे, स्टिकी पैड से। इसके पैड स्टिकी होंगे तो चिपक जाएंगे और वो नीचे नहीं गिर पाएगा, और इजीली वो पेड़ पे चढ़ पाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन इज हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ, कि जो एलिफेंट जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, मीन्स उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं जिससे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाते हैं। सो द अडेप्टेशंस ऑफ एन एलिफेंट आर, तो एलिफेंट के अडेप्टेशंस हैं इन नोज,
एक नोज़ होती है, उसकी नोज़ की क्या है फीचर कि वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ठीक है, वो कोई भी जो स्मेल है उसे स्ट्रांगली सेंस कर सकती है। इसके क्या होते हैं, टस्क टस्क होते हैं ना इसके साइड में हाथी के जो दांत, वो किसके लिए होते हैं, जो बार्क होती है ट्रीज की, जो खाल होती है ट्रीज की, उसको फाड़ने के लिए। और हमने पढ़ा था क्या कि जो हाथी होते हैं ना, उन्हें जो बार्क होती है ट्रीज की वो खाना बहुत पसंद होती है। लार्ज ईयर्स फॉर हियरिंग एंड फैनिंग टू कीप इट्स बॉडी कूल। उसके बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं, ताकि वो सुन सके एक तो, और एक ना उनसे वो अपनी बॉडी को फैन कर ले, उसको हवा दे लेते हैं ताकि वो उन्हें थोड़ी ठंडक महसूस हो। नेक्स्ट इज अ कार्निवर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन। तो एक कार्निवर है, कार्निवर यानी जो कि मीट खाता होता है, ठीक है, जो एनिमल्स पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। तो उसकी बॉडी पे क्या है, स्ट्राइप्स है उसकी बॉडी पे, ठीक है, और जिससे वो जल्दी जल्दी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, चल सकता है या फिर भाग सकता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो वो कौन से रीजन में होगा, पोलर रीजन, डेजर्ट, ओशन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर तो गिवन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब क्यों है ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्यों है। तो देखो, ओशंस में तो मूव करता ही नहीं है एनिमल, मीन्स ऐसे मूव तो नहीं करता ना, स्विम करता है। डेजर्ट्स में नहीं पढ़ा हमने। पोलर रीजन्स में क्या पढ़ा था हमने, कि जो एनिमल है ना वो बिल्कुल स्लो मूव करते हैं, स्लो मूव करते हैं, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो बचा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, कि किन फीचर के, जो पोलर बियर में ऐसे कौन से फीचर होते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में भी जी पाता है, रह पाता है। एक वाइट फर होता है, ठीक है। फैट बिलो स्किन, उसकी स्किन के नीचे फैट होता है, हाँ जी होता है। कीन सेंस ऑफ स्मेल, उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, हाँ हमने पढ़ा था, ये आंसर हो सकता है। थिन स्किन, उनकी स्किन पतली होती है, नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ए लॉन्ग टेल, लंबी सी टेल होती है उनकी, नहीं होती। वाइट बॉडी, वाइट बॉडी होती है, ठीक है। पोज फॉर स्विमिंग, पंजे होते हैं उनके स्विम करने के लिए, ये भी बात ठीक है। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए गिल्स लगे होते हैं क्या, गिल्स तो फिश में होते हैं, जो या फिर जो वाटर में रहते हैं उनके पास होते हैं गिल्स, बट वो कहाँ रहते हैं, वो तो लैंड पे रहते हैं ना, तो ये भी गलत हो गया। आंसर इज फर्स्ट, अ वाइट फर एट बिलो स्किन, कीन्स एंड कीन सेंस ऑफ स्मेल। सो ट्वेल्थ इज विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन, कौन सा ऑप्शन ट्रॉपिकल रीजन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन जो है, हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। कोल्ड एंड ह्यूमिड तो पहले कट हो गया, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में होता है। मॉडरेट टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे, ये भी नहीं आएगा, इसका आएगा हॉट एंड ह्यूमिड, कि वहाँ गर्म टेम्परेचर होता है और ह्यूमिड यानी नमी रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर।